जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूं आपका वैद डॉक्टर VKS चौधरी। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आज का विषय है, आज का विषय क्या है? आज का विषय ये है कि कुछ लोग गर्म पानी को पीते भी हैं और उसको पीना अच्छा भी मानते हैं कि गर्म पानी पीना हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। लेकिन थोड़ा रुको, क्या यह सभी के लिए बेनिफिशियरी है या आपके लिए बेनिफिशियरी है, मेरे लिए नहीं है? या मेरे लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए नहीं है? इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भ्रांति हैं, कुछ भ्रम हैं, जिनको डिकोड करने के लिए मैं आपके साथ, आपके समक्ष आया हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वह 3 प्रकृतियों से मिलकर बना है। वो अलग अलग शरीर में अलग अलग हो सकती हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। ये नाम तो आपने बचपन से सुना है और पढ़ा भी है। तो यदि आपकी या मेरी प्रकृति जो है पित्त प्रकृति है और हम गर्म पानी का सेवन करते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदायक है। इसका कारण, इसका स्पष्टीकरण भी मैं आपको दूंगा। और यदि आपकी कफ प्रकृति है, आप एक उदाहरण से समझिए। यदि आपको नज़ला, जुकाम, आपको फेफड़ों का संक्रमण है, गले में खराश है, या बार बार आपको जो है कफ बनता है, तो आपके लिए गर्म पानी पीना बहुत ही फायदेमंद है। आप पी करके देखिए, आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। लेकिन यदि आप पित्त प्रकृति के हैं, आपको पित्त बहुत बनता है, आपको गैस बहुत बनती है, खाली पेट गैस बनती है, खाना खा के गैस बनती है, और गलत समय पर खाने से आपको गैस या पित्त बनता है, एसिडिटी, डकार, गर्ड्स और सिर में दर्द, तरह तरह की समस्याएं और पित्त जनित बीमारियां जैसे पित्ती उछलना, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, जो शरीर में हमारे जो पित्त की अधिकता होती है, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप घर कर लेती हैं, पनपती हैं, और हम दवाई खाते हैं कुछ और प्रकृति है हमारी कुछ और। फायदा होता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, YouTube पे दुनिया ज्ञान बांट रही है, तो सोचा कि मैं भी, मेरे पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो मैं आपको दे दूं। तो चलिए देर नहीं करते, मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या गर्म पानी पीना सभी के लिए बेनिफिशियरी है। जैसे मैंने बता दिया है कि जो कफ प्रकृति के जो लोग हैं, उनको गर्म पानी पीना वाकई में बहुत फायदेमंद है। और वीडियो के अंत में हम यह भी बताएंगे कि कफ प्रकृति के व्यक्तियों को पानी कैसे पीना चाहिए। लेकिन जो पित्त प्रकृति के जो लोग हैं, उन्हें गर्म पानी पीना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि वात, पित्त और कफ प्रकृति के व्यक्तियों को अपनी प्रकृति के अनुसार ही ठंडे या गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। अब आप भला बताइए कि अगर कोई व्यक्ति कफ प्रकृति का है तो ठंडा पानी पिएगा, चिल्ड वाटर, अच्छा तो सबको लगता है ना जी ठंडा पानी, लेकिन उसका कफ बढ़ जाएगा, हो सकता है गला बंद हो जाए और बलगम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, सांस ही लेना बंद हो जाए, वो सांस लेने में ही परेशानी उसको होने लगे, और आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। अब बात करते हैं जिन लोगों की प्रकृति वात प्रकृति है, वायु दोष जिनको सताता है, तो वह गर्म पानी पी सकते हैं कि नहीं। देखिए, इस केस में वात प्रकृति वालों का, इसमें आयुर्वेद ये कहता है कि ना तो ज़्यादा गर्म पानी आप पी सकते हैं और ना ही आप ठंडा पानी पी सकते हैं। इसको एक बार फिर एक सरल तरीके से आपको बताते हैं कि जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं, वह ठंडा पानी पिएंगे तो नुकसान, गर्म पानी पिएंगे तो फायदा ही फायदा है। और जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, अगर वह गर्म पानी पिएंगे तो उनको परेशानियां बढ़ेंगी, पित्त बढ़ेगा, पित्त का प्रकोप बढ़ेगा, और अगर ठंडा पानी पिएंगे तो उनको लाभ होगा। अब जो तीसरी प्रकृति है वात, वायु दोष से पीड़ित जो लोग होते हैं, या जिनके वात जो है ज्यादा सताता है जिनको, वह ना ज्यादा ठंडा पानी पी सकते हैं और ना ही ज्यादा गर्म पानी वो पी सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर आप ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो आपकी वात बढ़ेगा, वायु का दोष बढ़ेगा, और अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो भी आपको वायु दोष बढ़ेगा।
वात प्रकृति के व्यक्ति यदि ठंडा पानी का ज्यादा सेवन करते हैं, ज्यादा चिल्ड पानी पीते हैं, तो उनका वायु दोष बढ़ेगा। और अगर वह ज्यादा गर्म पानी का सेवन करते हैं तो भी उनका वायु दोष बढ़ेगा। तो ज्यादा अगर उनको परेशानी है, वात के साथ कफ भी है, तो वह हल्का नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, रूम टेम्परेचर का जिसको कहें, वह आप पी सकते हैं, या फिर आप हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों, तीनों दोषों के बारे में आयुर्वेद का स्पष्ट जो है कहना है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको पानी कैसे पीना चाहिए। आपको जानकारी आपके पास पहुंच गई है। आपकी जो भी प्रकृति है, यदि आपको नजला, जुकाम, खांसी की शिकायत रहती है तो आप गुनगुना पानी पीजिए, आराम से पीजिए। अब मैं इसका पीने का तरीका बताता हूं। कफ की दशा में आप गर्म पानी को हल्के गर्म से मध्यम गर्म पानी तक, यानी कि गुनगुने पानी से लेकर के मध्यम गर्म तक आप सिप सिप करके पीजिए, जैसे आप चाय की चुस्कियां लेते हैं। उससे आपको बड़ा लाभ होगा। जो बंद गला है वो खुल जाएगा, यदि गले में सूजन है वह भी उतरेगी, और जो कफ है, कफ का प्रकोप भी कम होगा। यानी कि जो कफ है वह डाइल्यूट होगा, पतला होकर के आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। आप उसको थूक सकते हैं, निगल सकते हैं, जो भी आप करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो कफ प्रकृति के लोग हैं, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना अपनी रुचि के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार गुनगुने से लेकर के मध्यम गर्म तक आप पी सकते हैं। और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वह गर्म पानी ना पिए, वह रूम टेम्परेचर का पानी ही इस्तेमाल करें, जिससे उनका जो पित्त है वह जो है बैलेंस रहे। वह जो है गुनगुना पानी तो पी सकते हैं कफ होने की दशा में, और पित्त होने की दशा में बात के साथ वह जो है हल्का ठंडा पानी पिएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, किसी की कही सुनी बातों में मत आइएगा कि गर्म पानी पीना तो बहुत अच्छा है, गर्म पानी पीने से वजन कम होता है, गर्म पानी पीने से जो है फैट बर्न होता है और हम ज्यादा फिट रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि आप मेरी बातों पर मत जाइए, आप अपनी प्रकृति के अनुसार आप इसको आजमा कर तो देखिए, और फिर आप लोगों को बता सकेंगे, अपने अनुभव शेयर कर सकेंगे कि हमें किस तरह का आहार विहार, खान पान हमारा होना चाहिए। तो आयुर्वेद जो है अनुभव पर भी आधारित है। आप अनुभव करके अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार अपने खान पान को सेट कर सकते हैं। आपको किसी की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर खुद रिप्लाई करता है। कुछ लोग, देखिए, आप एक उदाहरण से समझिए कि कुछ लोग दिन में 4 बार चाय पीते हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन कुछ लोग, विशेषकर पित्त प्रकृति वाले, अगर एक के अलावा दूसरी चाय भी पी लें तो उनको समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एसिडिटी, पेट फूलना और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होती है। तो आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। देखिए, प्रकृति का बहुत सरल निर्धारण है। यदि आपको बार बार नजला, जुकाम, खांसी होता है तो आप कब प्रकृति के हैं। और यदि आपको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, गैस ज़्यादा बनती है और वर्नन सेंसेशन ज़्यादा होता है, कुछ भी खा लिया आपने, खाली पेट भी आपको गैस बन सकती है, तो आप पित्त प्रकृति के हैं। और यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपका पेट फूलता है और आपकी नसों में दर्द रहता है, तो आप वायु प्रकृति के हैं। लेकिन यहाँ मैं इसका क्लियर कर दूं कि कफ प्रकृति का व्यक्ति भी पित्त दोष का पेशेंट हो सकता है। यानी कि उनको कफ तो है ही, उनको पित्त की भी समस्या है, ये भी हो सकती है। और एक पित्त प्रकृति का व्यक्ति भी एक कफ जनित रोगों का शिकार हो सकता है। हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन ये चीजें एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, हो सकता है ऐसा। वायु प्रकृति का जो व्यक्ति है वह कफ जनित दोषों का भी रोगी हो सकता है और पित्त जनित रोग का भी जो है पीड़ित हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है इसमें कि हमारे शरीर में एक से ज्यादा व्याधियां, एक से ज्यादा रोग दोष हो सकते हैं। आपके जो है नेचुरली जो समस्याएं हैं, जो पित्त, वात, कफ दोष हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और किसी किसी में तीनों दोष हो सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अपने शरीर के अनुसार, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार आप अपना खान पान सेट करिए और डॉक्टर और वैद्य और हकीम से छुट्टी अपने आप हो जाएगी, ये तय है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, आपके काम की है। आप इसको सेव कर लीजिएगा और यदि आपको ये जानकारी ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी कर दो ना भाई, इससे हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। इस विषय पर मैं आज बस कल बात करूँगा और ये नई शुरुआत है आयुर्वेद के बारे में जानने की। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी हो,
तो सर वो जानकारी हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप जो है, आप यदि आपके पास कोई फॉर्मुलेशन है, कोई अच्छा फार्मूला है घरेलू, आप इस पर डाल दीजिएगा। वो लोग देखेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। नमस्कार।